प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 6 सुजान भगत पाठ पढ़ाया जा चुका है। बहुत सुंदर कहानी है। हमने कई बार बोला कि इस कहानी को घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है। तो अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जा चुके हैं। पेज नंबर 36 और 37 पे भाषा सज्जता दिया है, जिसमें समास के बारे में चर्चा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। आप 10th में जाओगे तो भी 2 नंबर का आएगा, 11th-12th में भी 2 नंबर का आता है, और कंपटीशन में भी जो है 1 नंबर का आता है। तो केयरफुल हो करके सुनिएगा और समझिएगा। समास, समास किसे कहते हैं? तो समास 2 या 2 से अधिक, समास की परिभाषा केयरफुल होकर सुनिएगा। समास किसे कहते हैं या समास की परिभाषा लिखिए तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं। 2 पद यानी 2 शब्द होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद होता है। समास शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास के शब्दों को अलग करेंगे तो विग्रह है, और संधि में वर्णों को अलग करते हैं तो विच्छेद है। तो भाषा सज्जता में समास के बारे में चर्चा है। आपको हमने समास के बारे में अवगत कराया। अब केयरफुल होकर के जो बुक में दिया है ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी के निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। इस कहानी के निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। तो सीधे साधे, सीधे साधे ये जो है सामासिक पद है, सीधे और साधे। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। साधु और संतों, लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं। तो सेवा और सम्मान, उपर्युक्त शब्दों के रेखांकित पद को समझिए। सीधे साधे ये सामासिक पद है। जब इसको विग्रह करेंगे तो सीधे और साधे। इसी तरह साधु संतों, साधु और संतों, आदर सत्कार, आदर तथा सत्कार, सेवा सम्मान, सेवा और सम्मान। वाक्य में प्रयुक्त ये पद किन्हीं शब्दों के सामासिक रूप हैं। पदों को छोटा करके लिखने को समास कहा जाता है। ऊपर दिए उदाहरणों में सामासिक पद बनाने से 2 शब्दों के बीच प्रयुक्त और तथा एवं का लोप कर दिया गया है। जैसे सीधे साधे ये सामासिक पद है, जब इसका विग्रह करेंगे तो सीधे और साधे, तो और शब्द का लोप हो गया। साधुओं और संतों में से पहले पद का बहुवचन प्रत्यय औ भी हट गया है। साधु संतों, साधुओं और संतों। तो बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय 7th में पढ़े होंगे। उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है। जैसे लेख सुलेख, तो सु जो है उपसर्ग है। जरूर जरूरत
ता जो है प्रत्यय, यानी उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। साधुओं तो ओ भी हट गया है। समास शब्द का सही अर्थ ही है पास या छोटा करना। तो समास शब्द का क्या अर्थ है? पास या छोटा करना। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और समास से बने पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद। उदाहरण के लिए, साधु संतों में साधु पूर्व पद है। पूर्व पद यानी जो पहले आए, जो पहले शब्द आया हो, और उत्तर पद जो बाद में आया हो। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास शब्दों को अलग करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करने से लुप्त हुए व्याकरणिक शब्द पुनः दिखाई देते हैं। तो निम्नलिखित समस्त पदों के पूर्व पद तथा उत्तर पद बताइए। निम्नलिखित समस्त पदों के पूर्व पद तथा उत्तर पद बताइए। जैसे भिक्षा परंपरा, तो भिक्षा जो है पूर्व पद है, परंपरा उत्तर पद है। मुँह अधेरे, मुँह जो है पूर्व पद, अधेरे उत्तर पद। यानी पूर्व यानी जो पहले आए, उत्तर बाद में। राजा रानी, राजा पूर्व पद है, रानी उत्तर पद है। इसी तरह गाय भैंस, गाय और भैंस से तो विग्रह करेंगे, लेकिन इसमें पूर्व पद गाय, उत्तर पद भैंस है। नीचे दिए गए शब्दों के गुच्छ को सामासिक पद बनाइए। धन दौलत, धन दौलत, बीच में योजक चिन्ह लगेगा। जैसे गाय भैंस में योजक चिन्ह है, राजा रानी में है, तैसे धन दौलत, धन तथा दौलत है तो सामासिक पद धन, बीच में योजक चिन्ह, उसके बाद दौलत, इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। घर तथा बाहर, घर बाहर। रात दिन, माता पिता, न्याय अन्याय। केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। जैसे धन तथा दौलत, तो सामासिक पद बनाना है, धन के बाद योजक चिन्ह रहेगा, फिर दौलत। जैसे भिक्षा परंपरा लिखा है, सेम इसी तरह। हिंदी की शब्द संपदा में समास का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी में समास के मुख्य 6 भेद हैं। हिंदी में समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको परिभाषा बुक में तो दिया ही है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों का महत्व बराबर होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। भाई बहन, भाई और बहन। दूसरा समास है बहुव्रीहि समास, बहुत महत्वपूर्ण समास है बहुव्रीहि समास। इस समास के दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं होती और दोनों पद गौड़ रहकर तीसरे नए अर्थ का बोध कराते हैं। बहुव्रीहि समास में 2 पद होते हैं, लेकिन दोनों तुच्छ होते हैं, हमें एक तीसरे नए शब्द का बोध होता है। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंब उदर 2 पद हैं, तो लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स होता है पेट, अर्थात गणेश। दशानन, 10 आनन 2 पद हैं, लेकिन हमें तीसरे नए अर्थ का बोध हो रहा है, तीसरे नए शब्द का बोध हो रहा है।
10 आनन, आनन मीन्स होता है मुख, तो 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तीसरे नए शब्द का बोध हुआ, तो कौन सा शब्द है? रावण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। द्विगु समास, द्विगु समास में जो है पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे तिपाई, 3 पायों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। तो द्विगु समास जो है पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे दोपहर, दोपहर का समूह, ते द्विगु समास है, संख्यावाची विशेषण होता है। तत्पुरुष समास, जहाँ पहला पद गौड़ हो तथा दूसरा पद प्रधान हो। जैसे पद भ्रष्ट, पहला पद पद है, दूसरा भ्रष्ट है, तो पहला पद गौड़ हो और दूसरा पद प्रधान हो। पद से भ्रष्ट। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शिवालय, शिव का आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। कर्मधारय समास, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे महासागर, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। महा जो है विशेषण है और सागर विशेष्य है। जैसे महाजन, महा विशेषण, जन विशेष्य। महापुरुष, महाविशेषण, पुरुष विशेष्य। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो महासागर, महान सागर। नीलकमल, नीला कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। नीलाकाश, नीले रंग का आकाश। छठा समास है अव्ययी भाव समास, जहाँ पहला पद अव्यय हो और संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण या अव्यय का काम करे, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यानी पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब जिसमें कोई फेर बदल ना हो, वो अव्यय है। जैसे यथा समय, यथा समय, यथाशक्ति, यथा विधि। तो यथा समय यानी समय के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, हर रोज। आमरण, मरण तक। तो ये अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए। केयरफुल होकर सुनिएगा। निम्नलिखित पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए। दोपहर, तो विग्रह करेंगे तो दो पहरों का समूह। दोपहर, दो जो है संख्यावाची है, तो दो पहरों का समूह विग्रह हुआ। और समास क्या हो जाएगा? संख्यावाची है तो द्विगु समास हो गया। दिन रात, दिन या रात, इसमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास हुआ। धीरे धीरे, धीरे और धीरे, इसमें भी दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए भी द्वंद्व समास हुआ। पीतांबरधारी, पीतांबर को धारण करने वाला। पीतांबरधारी, पीतांबर को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास में तीसरे नए शब्द का बोध हुआ। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का विग्रह करेंगे तो विद्या का अर्थी, इसमें कारक चिन्ह है। विद्या का अर्थी यानी विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास।
तो बच्चों भाषा सज्जता पेज नंबर 36 और 37 समास की परिभाषा और प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।